about internet shutdown. Why is it in news? Is because India as a country, this is just a map for you. India as a country has had maximum internet shutdowns. Now, how can this question be asked to you? What is the reason for internet shutdown? What are the causes for the internet shutdown? What can the government do? What are the disadvantages? Let's say if internet shutdown is there, what are the disadvantages? I'm going to discuss it through with you so that I make the current affairs easier. What are the disadvantages of internet shutdown? Tell me. One. Suppose I have education. That's a very good example of Jammu and Kashmir. Article 370 was done. COVID period was there. All education was through internet. What happened to people in Jammu and Kashmir? They had no education because they had no mobile internet. In India is the largest user of internet. When I say mobile internet shutdown means mobile internet will be disabled, not a broadband, not a landline. Yes. So what would be first? Let's understand what is internet shutdown. It means mobile internet. So that is first case. Is it clear or not? Mobile internet means this. First, let's understand what is mobile internet. The second phase comes कि अगर मोबाइल इंटरनेट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो एजुकेशन प्रॉब्लम आएगी. सेकंड, यूपीआई. हम मेजोरिटी डिपेंडेंट अब यूपीआई में. हेल्थ केयर, एवरीथिंग क्रम्बल्स ऑल ऑफ अ सडन. और कोई पेमेंट नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रहा. सो एवरी वर्क बिकम्स अ स्टैंड स्टिल. It is, as Prerna has said, it is violation of fundamental rights. And there has to be a reason for as to why you have to give a internet shutdown. ऐसे नहीं बोल सकते. पहले मैजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं होती, एसडीएम अप्रूव करता है, फिर डीसी अप्रूव करता है, ऐसे होता है प्रोसेस. अब वो किन चीजों पे गवर्नमेंट ने किया हुआ है? लेट्स अंडरस्टैंड. आपसे जनरली पूछूंगा किन किन चीजों पे इंडिया में इंटरनेट शटडाउन किया. सबसे ज्यादा कौन सा रीजन होगा? राइट्स तो कम्युनल राइट्स हो गए, वो सेकंड है, फर्स्ट नहीं है. सेकंड है, हाँ. कम्युनल राइट्स इज सेकंड, नॉट द फर्स्ट. चीटिंग इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. एग्जाम की चीटिंग के लिए इंटर बंद कर देते हैं. बिहार में कर दिया. बहुत बड़े इश्यूज हो गए थे. सीज फायर पे तो नहीं, वॉर वॉर पे तो नहीं हो गया. और सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है? चीटिंग इज वन ऑफ द रीजन. यस, इंटरनेट शटडाउन. पेपर है, पेपर लीक, मतलब कि पेपर किसी को पता ही ना लगे. सो व्हाट डू दे डू? वो पूरे एरिया का इंटरनेट ही शट डाउन कर देते हैं कि पेपर, मतलब कि जैसे बिहार में हुआ था, ये सब बंद कर दिया. कि खुद तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पे तो पाना नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है सबसे इजी तरीका क्या है? इंटरनेट ही बंद कर दो. तो चीटिंग क्या होगी? दे आर आल्सो करेक्ट, बट दैट इज नॉट द राइट टू इट. व्हाट डू यू थिंक इज द मैक्सिमम सिचुएशन? इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटेस्ट. सिंपल थिंग, प्रोटेस्ट, चीटिंग. यू हैव द अदर थिंग इज, एक वो नेहरू को पका प्लीज कार की. नेहरू पका. हाँ हाँ हाँ. तो हमारे पास तीन रीजंस क्या हैं? सबसे ज्यादा पहला क्या हो गया? प्रोटेस्ट. सेकंड क्या हो गया? कम्युनल राइट्स. थर्ड क्या हो गया? चीटिंग. ये सब है. ऐसे क्लियर? और इंडिया में अब कंट्रीज देखो कौन सी है. इंडिया है. वी से डेमोक्रेसी हमारी कितनी स्ट्रांग है. एंड वी से कि हम सबको, ऑफ कोर्स इंडिया काफी चीजों में बहुत अच्छी है कि आपको राइट्स मिलते हैं. कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज था. somebody from अफगानिस्तान, सरकार, सॉरी, somebody did not even say पाकिस्तान जिंदाबाद. ये हुआ था, somebody, इंडिया जीता था, उसका तोड़वा दिया. उसके माइनर था, उसके घर वालों को तोड़वा दिया. अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ. तो माइनर था, उसने महाराष्ट्र में क्या हुआ था, सो पीपल वर सेलिब्रेटिंग इंडिया विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान. उसने बोला इंडिया मुर्दाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, ये बोला था. पाकिस्तान जिंदाबाद भी नहीं बोला था. उसके पूरा शॉप शॉप तड़वा दिया. अब बिकॉज देर इज टू मच ऑफ हिस्टीरिया एंड एवरीथिंग. कहते हैं उसका आधार नहीं है, ये नहीं है, झूठ है, यूपी से बोल रहा है. वो सब नॉनसेंस है. ऑफ कोर्स एक जस्ट बेसिक सी चीज है. सो यस, इट डिपेंड्स अपॉन इट. अब वही आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा किसमें गिवन है? आर्टिकल 19(1)(a). क्या प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है? यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही है पीसफुल प्रोटेस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल. सो दैट बिकम्स अ मेजर. अब लुक एट दिस, इंडिया इज द डार्केस्ट. और इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शट होता है.
इंडिया हैज द लार्जेस्ट यूजर, हमारे ब्रॉडबैंड यूजर्स बहुत कम है, बट हमारे मोबाइल यूजर बहुत ज्यादा है। घर में सबके मोबाइल्स हैं, ब्रॉडबैंड ना हो, इट माइट हैव हाई फाइबर इंटरनेट जरूर होएगा, पर वो नहीं है, मतलब मोबाइल है पर वो नहीं। So the number of shutdowns is slightly lower than 2024 than in 2023. कौन सी एजेंसी करती है? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर। कौन सी एजेंसी? लॉ सेंटर, दैट्स द एजेंसी, दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का, इंडियाज एनुअल रिपोर्ट, इंटरनेशनल है सॉफ्टवेयर फ्रीडम, वो बनाती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। India's annual report, a separate report by Web Rights Advocacy Access Now, shows that India continues to lead globally in the number of government order internet। ये सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन कहाँ पे है? एक तो हमारा करंट अफेयर्स बेस आ सकता है, हम फिर ऐसे बेस भी करेंगे और वो सब करेंगे। The union government has maintained that mobile internet shutdown is an indispensable instrument and toolkit to control the law and order सिचुएशन। एक्शन में तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इससे होना ही नहीं चाहिए। हाँ, एक और होता है जैसे कम्युनल हो गया, या फिर चीटिंग हो गया, या फिर आप फॉल्स प्रोपेगेंडा के टाइम पे गवर्नमेंट बैन कर देती है इंटरनेट। फॉल्स प्रोपेगेंडा के टाइम पे बैन कर देती है। सपोज की बॉर्डर के पास में, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में जितनी जितनी है वहां पे बैन कर देती है फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया इज मोबाइल। The closer examination imposed over the last year revealed some disturbing data. 41 of the 81 shutdowns in India were imposed during protest. Second, communal clashes. 5 were issued for cheating during examination. किसको? हाँ हाँ, सर उसके लिए भी इंटरनेट का कोई नहीं, हाँ। उसमें कुछ और होता है, उसमें जनरली ये बोल रहे थे, जैसे जो ये बोलते थे कि 5G के जो सिस्टम्स हैं दे इंटरफेयर विद एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, पर एवियोनिक्स बोलते हैं उसको, बट उतना नहीं है। वो पहले पहले डर आया था, इट इज ऑल ओके। चीटिंग के लिए तो वो क्या करते हैं, जैमर तो लगा दिए, पर यू अंडरस्टैंड बिहार जैसे वगैरह में कितना मेजर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो जाता है। यूपी में, यूपी में तो पूरे एग्जाम लीक हो गए, तो अब वो क्या कर रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा, तो पूरे स्टेट में उस दिन इंटरनेट शटडाउन। Also, when that Manipur issue was happening, they shut it Manipur down. is again is a communal clash. Manipur is a communal clash. We are using Manipur for communal clash. Protest is like, say for example, it happened in Shaheen Bagh, it happened in the farmer protest, so Jat protest. They closed it up. In the situation to the brink of violence, अब इसमें क्या होता है, एक और चीज, rapidly spreading disinformation may severe out of control in the authorities. There may be a case for consideration restrictions on communications. यही करते हैं। ओके, कौन सा केस था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट ईच शटडाउन मस्ट टेस्ट द नेसेसिटीज ऑफ प्रोफेशनैलिटी। कौन सा केस था जिसमें बोला कि ऐसे नहीं कर सकते, देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर इट। गवर्नमेंट अपने आप से नहीं कर सकती। इंटरनेट शटडाउन इम्पीड्स पीपल्स लाइवलीहुड्स। अब डिसएडवांटेज क्या है? हर कोई जो रेडी वाला है वो बेचारा गूगल पे नहीं चल रहा। लाइवलीहुड मेजोरिटी ऑफ इंडिया में लाइवलीहुड किस पे है? गूगल पे। कोई 2 रुपए तो कैरी नहीं करता, कोई 5 रुपए नहीं कैरी कर रहा। सो सब कुछ किस पे? लाइवलीहुड इज ऑन इंटरनेट, यूपीआई। अब मोबाइल नहीं चलेगा तो क्या करोगे? एक्सेस टू मेडिकल क्लेम, education, blunt weapon, and the least the government could do its measure is impact using sparingly. The government urged on preparing such an assessment for years, but no headway has been made. Even कोर्ट ने बोला है कि प्रिपेयर करोगे, क्यों बंद किया था? हर एक शटडाउन का रीजन देना होता है, पर सरकार है, सरकारी दफ्तर। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, we say administration does not work in the private life. Why does it not work? A very good example, like say for example, even we see in prime minister cases, when Prime Minister Modi suppose has to resign, Prime Minister Modi suppose does not win the next election, whatever the new prime minister is, he'll give him a handover. He'll tell him these are the important files, this is what the government of India is doing, this is what it is. In the case of the IAS officers and police officers, what happens? Transfers happened in one day. There's no handover. So new DC comes, does not know what is happening in the district also. So she's briefed by her juniors. They may brief or may not brief. There's no handover.
If there's no handover, how do you expect the administration to be very good? फिर से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन फिर से क्या होता है, स्टार्ट से जीरो से स्टार्ट होती है, तभी तो इंडिया में कुछ होता ही नहीं काम। जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट का जब चीफ जस्टिस रिजाइन करना होता है ना एक हफ्ते पहले, वो कोई केस नहीं लेता, और वो तब से केस बंद कर देता है जब तक वो डिसाइड नहीं कर सकता, वो सब केसेस से रिजाइन कर देता है, और वो सब हैंड ओवर कर देता है न्यू चीफ जस्टिस को। तभी तो कंटिन्यूटी है। इन एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं है, नया एसपी ऐसे आ जाता है, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, ना कोई फाइल है ना कुछ है। इन आर्मी टेक्स अ हैंड ओवर टेक्स अ वीक, so there's no handover in this case. So that's also why our administration is very, and if the government knows, even a chief minister, every person, it is the same, handover happens. But in our case, administration, nothing happens. That's why nothing happens in India. ठीक है, वो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के लिए बनाना स्टार्ट करेगा, तब तक क्या होता है, 3 महीने बाद डीसी वो कहता है मैं नए तरीके से स्टार्ट करूंगा, वो स्टार्ट। That's the biggest problem, and you know how it happens. इतना जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करते हैं, पूछो ही मत। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट जानबूझ के करती है ये, क्योंकि गवर्नमेंट फाइल्स ही नहीं देना चाहती। दिस इज द रियल रीजन व्हाई nothing works in our country. Okay, so that is one of why I'm telling you why is the reports not coming. अब कोर्ट भी किसको, कोर्ट बोलता है मेरे को 3 महीने रिपोर्ट चाहिए। I guess, say for example, Supreme Court also says, gives a deadline. He says, sorry sir, new DC comes, sorry sir, I've not been even hand over. वो तो कल ही आया, कोर्ट फिर बोलता है 3 महीने। By that time the new person comes. So that's how many times can you go to the court also? They don't listen to Supreme Court यार। Citizens की तो छोड़ो, आप Supreme Court नहीं सुनते तो बाकी उनकी तो क्या सुनेंगे? So nothing happens in a country for that reason. Even those in favor of retaining shutdowns, in the repertory of emergency policing, the process being followed by cause for alarm. Many a times, Access Now, कौन सी दो reports है? Access Now and SFC report. There's no valid order uploaded on government website also telling कितनी देर तक चलेगा और क्यों चलेगा. Suppose यहाँ पे अमृत उसको पकड़ रहे थे, अमृतपाल को, तो एक्चुअल में सबको आ गया था, जब ऑफ किया था वो नहीं बताया था, जब ऑन करेंगे ये बताया था। उसका एक रीजन था, they did not want any video of his or any person to be arrested to circulate. कि कहाँ पे अरेस्ट हो रहा है, कहाँ पे वो हो रहा है, they did not wanted to circulate. Of course, he wanted to go on social media and tell, so more people are going to join. सर इंटरनेट ऑन कॉलिंग बंद हो जाती है, कॉलिंग तो चलती है, बट वीडियो ही तो मेन है। कॉलिंग तो वीडियो, सोशल मीडिया पे जितने हिट्स आते हैं तो कॉलिंग पे नहीं आ सकते। So that is the reason why the internet shutdowns are happening, and let's understand the reason for it also. They have, like in Punjab, I tell you, it did. यहाँ पे I remember when he was to be arrested, we got an internet shutdown, was not working, but उन्होंने time period से बाद में mention किया था कि इतने बजे खुल जाएगा, so they did mention it, और उसका reason order वगैरह पड़ा था, वो तो था because इनको पता था क्या करते हैं। कई केसेस में it is arbitrary, they did not tell a reason also. आपको क्या याद रखना है, एक तो ये एसए में भी आ सकता है। सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन इज कौन कौन रिपोर्ट बनाता है, इंडिया कहाँ पे लैग करता है। सिंपल है, रीजंस फॉर इंटरनेट शटडाउन, कॉजेस, इल इफेक्ट्स, क्या होता है हमारे लिए क्या बुरा है, और इसका क्या है कि गवर्नमेंट, कौन सा केस था, अनुराधा वसीम, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यू हैव टू टेल अ रीजन, but is the reason told in certain cases? It is not even mentioned on the website. कोर्ट ने तो बोल दिया, कोर्ट देखो एक एग्जांपल आपको देता हूं, कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स दे देता है कि भाई यू हैव टू टेल, गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं करती, अब क्या करें। हाँ, नो यू हैव टू टेल अ रीजन, जब लगा दिया उसके बाद एक रीजन, और उसको प्रोसेस बना दिया, पहले एसडीएम फिर डीसी, उनसे पहले परमिशन, जैसे आपका वो लगता है कौन सा, वो वाला सेक्शन कौन सा होता है, नॉट मोर देन, हाँ 144, नॉट मोर देन 4 पीपल अलाउड, वो भी एसडीएम और डीसी के ऑर्डर से आता है। सेम प्रोसीजर बना दिया कि हाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो हम ये कर लेते हैं, सेम वो प्रोसीजर बना दिया, बट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड, रिपोर्ट एसडीएम की होती है। अब ऑर्डर आते हैं ऊपर से, मैं देखो जेन्युइनली बताता हूँ, ऑर्डर आते हैं ऊपर से, एसडीएम नीचे से अपने आप से तो कुछ नहीं देना चाहता, वो सिर्फ नॉर्मल सी रिपोर्ट लिख देता है जिसमें कुछ रीजन नहीं मेंशन होता,
फिर डीसी का जो डीसी ऑर्डर देता है उसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। डीसी स्पीकिंग ऑर्डर बोलता है इस रीजन की वजह से मैं वो कर रहा। अब ये कोर्ट तक तो पहुंचने ही नहीं देते। अब तू और मैं तो फाइल नहीं करने वाले पीआईएल, हम इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, पहले तो 5-10 साल निकल जाएंगे। 10 साल निकलेंगे, वो पीआईएल में मैं बताता हूँ क्या होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स कहते हैं वी कंसीड, बिकॉज वो ओपन नहीं करने देना चाहते। सो everything goes back to zero. That's how the country works. That's how the entire country works. There is nothing happening in the country. Everything works like this in the country. So this is the case. Everybody clear? हाँ, अटॉर्नी जनरल